तो मैं अगेन यहाँ पे एक छोटी सी अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि भाई जिन लोगों को नहीं पता, मैंने गेमिंग चैनल बना लिया है और उस पर मैंने रेजिडेंट ईवल के सारे पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं, सारे जो यहाँ पर थे 1 2 6, और कल 7 भी आ जाएगा, लास्ट पार्ट है जो। तो मैं रेजिडेंट ईवल की पूरी सीरीज यहाँ पे कंप्लीट करके बैठ चुका हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं अभी जो है रोक दूंगा इस चीज़ को। इस वीडियो की रिकॉर्डिंग के बाद मैंने पॉपी प्ले टाइम खेलना है, जिसकी मैं रिकॉर्डिंग शायद परसों तक डाल दूं, शायद 2 3 दिन में आ जाए। और मैं और भी गेम्स खेलूंगा जो तुम ही लोगों ने सजेस्ट किए हैं। तो भाई जिन जिन लोगों को सब्सक्राइब करना है, तुम जाके डिस्क्रिप्शन के लिंक से सब्सक्राइब कर सकते हो। और भाई इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो यार, बस देखते रहते हो वीडियोस, मजे लेते रहते हो, जब देखो सब्सक्राइब नहीं करते हो, गलत बात है यार। सब्सक्राइब करो दोनों चैनल को, इसको भी और इसके बाद मुनीब इज लाइव को भी सब्सक्राइब कर देना। शाबिर जाफरी की मेरे सामने ये वीडियो आई है और इसमें कुछ अच्छे क्रिएटर्स भी हैं और फिर सनी जाफरी भी है और शाबिर जाफरी भी है। तो इसमें कुछ चीज़ हुई जिसने कंट्रोवर्सी को स्पार्क किया है और जो कि मुझे ऑफ खुद भी लगी कि आप ये चीज़ पे कैसे मतलब कमेंट कर सकते हो और वो इस तरीके से कैसे कर सकते हो। जैसे कि मैं तुम लोगों को अब अगर थंबनेल ही दिखा देता हूँ, ठीक है। थंबनेल में तुम यहाँ पढ़ सकते हो क्या लिखा हुआ है, ये ट्रू कैन यू कैच द लायर वाला सीन है और उसमें लिखा हुआ है व्हेन आई वाज अ चाइल्ड वन ऑफ माय अंकल्स ट्राइड टू ग्रेप मी। और इस चीज़ को इसने फॉर अटेंशन लगाया है कि अटेंशन सीख हो सके। अब यहाँ पे मसला ये नहीं है कि इसने अटेंशन ग्रैब करने के लिए ये लगाया है, यहाँ पे मसला ये आ जाता है कि मेजॉरिटी ऑडियंस जो है वो तुम्हारी किड्स हैं और तुम उस ऑडियंस को जो कि किड्स हैं उसको ऐसे थंबनेल्स दिखा रहे हो और अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि मतलब बच्चे के साथ जो है अंकल ने मतलब वही कर दिया, सीधा सीधा वो वाला वर्ड तुमने यूज किया जो कि तुम्हें भी पता है कि यूट्यूब उस चीज को मोनेटाइज नहीं होने देगा, उसको भी तुम्हें सेंसर करना पड़ा। इतना तुमने मतलब हार्ड वर्ड यूज किया है फॉर मतलब ये नहीं है कि तुम कोई और वर्ड यूज कर सकते थे कि जो थोड़ा सा वो हो जाता है ट्राई टू टच मी या फिर ऐसा कुछ हो सकता था, नहीं, लेकिन तुमने वो वाली बात डाल दी जो कि इतनी हार्श हो सकती है और इस चीज को तुम ऐसे रिएक्ट करके करके जो है थंबनेल में डाल रहे हो। तो ये तो आ गया थंबनेल वाला पार्ट जो कि देखते ही ऑफ लगा। इसके बाद आ जाते हैं वीडियो में। वीडियो में मैं पूरी वीडियो नहीं देखूंगा, डायरेक्ट मैं उसी पार्ट पे स्किप करूंगा जहाँ पे ये बात हो रही है और ये बात हो रही थी अराउंड 2 मिनट्स पे। अच्छा थोड़ा डार्क है, ठीक है। काइंडली एक्सक्यूज मी। इजी इजी। स्टेटमेंट नंबर 1, मुझे बचपन में एक चाचा ने करने की कोशिश की। अब ये अगर सच्चा वाकया है तो इट्स वेरी सैड जिसके साथ ये हुआ है एंड इट शुड नॉट बी यूज्ड एज एंटरटेनमेंट। सही है, इसको ना आप गेम में यूज कर सकते हो, इसको एज अ गेम भी यूज नहीं कर सकते आप। सही है, इसको आप एज अ गेम में आंसर के लिए भी यूज नहीं कर सकते, इवन अगर आपके साथ ये वाकई में हुआ है। बट फिर भी पूरी वीडियो देखते हैं। खुश के तो खुशी और अभी देखो इस चीज के बारे में बात करते हुए सनी जो है फिर कैसे कर रहा है कि खुश कैसे हो रहा है अंकल ने ले ली। मतलब यार इस चीज को तुम लोगों ने जोक बना के रखा हुआ है कि कल को अगर वाकई में किसी बच्चे के साथ ऐसा सीन हो तो वो बताने से डरे कि लोग यार मजाक उड़ाएंगे इस चीज को, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज सोसाइटी में एक जोक बन के बैठी हुई है और उसको जोक बना रहे हो तुम लोग, इतना नॉर्मली, इतना कह लो उसको ह्यूमरस वे में तुम लोग डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हो कि है अंकल ने ले ली तेरी है, मतलब इस तरीके से। आई मीन ये नहीं है इस तरह का जोक कि अगर ये एक्चुअली में हुआ है तो उसको इस तरीके से बोला जाए। देख तो कैसे शर्मा रहा। मतलब सनी जाफरी के रिएक्शन ने इसको इनफ नहीं दिया था कि कैरी मिनाटी का रिएक्शन भी डाल दिया ये वाला। अभी और कुछ है इसको ग्लैमराइज करने के लिए या इसको और हाईलाइट करने के लिए और इसको अटेंशन देने के लिए कुछ ऐसा इन्होंने किया है, ह्यूमरस हरकत की है। Bro, I'm like genuinely sorry. Like hold my hand. किस बात पे? वो चाचू वाले पे? हाँ, अब चाचू, सगे चाचू थे? नहीं चाचू नहीं थे, मतलब चाचा थे, काम वाले चाचा नहीं होते, वो वाले चाचा। काम वाले हाँ, चाचा काम वाले ने। चाचा, लेकिन असल चाचा नहीं हुए। कमान मैन। चाचा क्या उम्र थी आपकी उस वक्त? क्या उम्र? यार उस टाइम मेरी उम्र थी 5वीं में था। 5वीं में थे आप, ठीक है। और जो लड़की वाला जो ये चाचा तो मेरे ख्याल में होगा 32 का होगा, 33 का और होगा। ये किस टाइम हुआ था? चाचा असल अगेन चाचा काम वाला चाचा है जो घर में कुक होता है वो, तो और वो मेरे घर में नहीं था, वो एक सामने वाले दोस्त के घर था। तो आपके घर क्या करने आया? मैं उसके घर गया हुआ था। क्यों? मैं दोस्त से मिल गया था। दोस्त से मुलाकात हुई? नहीं, मगरिब का टाइम हो गया था, मैं फुटबॉल लेने गया था अपनी, और क्या? मैं बल्ला लेके आ गया। देख रहे हो मतलब और इस चीज पे जोक्स मारे जा रहे हैं यार। देखो इवन इफ यू आर लाइंग, तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम किस चीज के बारे में झूठ बोल रहे हो। ये चीजें एक्चुअल में भी होती हैं, पता है तुम्हें। और जिसके साथ फिर कल को मैं अगेन वही बात बोलूंगा, अगर कल को किसी के साथ हुई तो ये चीज बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी का बायस होगी उसके लिए कि वो ओपन अप होकर बता नहीं सकेगा लोगों को, कि लोग हंसेंगे इस चीज पे। एंड अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुमने ये सोसाइटी में जो है ये चीज सेट की हुई है या तुम इसके जिम्मेदार हो, अगर तुम ये, बट तुम इस चीज को कहीं ना कहीं पोर्ट्रे भी
कर रहे हो कि हाँ ये तो होता ही है और ये होता रहेगा, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। बोतल में पिछली की और किसी ने पी ली इज अ लाई। यार इसकी दूसरी स्टेटमेंट इज अ लाई। क्या तू 4 बार रिजेक्ट हुआ है, दैट्स अ लाई। ये दूसरे वाली झूठ है। बच्ची किसी में इतना मतलब पहली वाली सच है। तो भाई इट वॉज अ ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस फॉर यू यार, तुम उसको ऐसे हंस के कैसे बता रहे हो? चलो फिर वो तुम्हारा दिल गुर्दा है कि तुम उसको बता रहे हो, बट यू शुड नो कि यार अवेयरनेस के लिए तुम्हें उस चीज को इस तरह से जोक के तौर पे ऐसे नहीं यूज करना चाहिए ना, फिर इसको गेम में यूज नहीं करना चाहिए। आई मीन लोग अपने ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस को ना इस तरह बताते हैं कि यार मेरे साथ ये हो गया यार, बहुत गलत हुआ यार, इस तरह बता देते हैं। और चलो, और आप उसको गेम में यूज कर रहे हो, और गेम में यूज कर रहे हो तो उस पर हंस भी रहे हो, तुम मजाक भी उड़ा रहे हो और भी लोग मजाक उड़ा रहे हो, फिर उस पर और जोक्स मार रहे हो। अब देखो, अब वो तुमने अपनी तरफ से ऐसे किया होगा कि भाई आई एम ओके विद दैट, मतलब मुझे उस चीज का इतना संगीन ट्रॉमा नहीं है, विच इज अ गुड थिंग, अच्छी बात है, नहीं है। बट वही बात आ जाती है ना अगेन कि यार तुम ये चीज कहीं ना कहीं सेट कर रहे हो कि हाँ ये चीज इतनी बड़ी डील नहीं होती यार, तुम्हारे लिए नहीं होगी बट बाकियों के लिए अगर कल को कोई ऐसा विक्टिम हो उसके लिए ये चीज बड़ी हो सकती है और होगी भी, जाहिर सी बात है। सो यार यू शुड नो के क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। हैरानी की बात है यार, इतने पढ़े लिखे लगते हैं ये इन्फ्लुएंसर, मेरे से तो ज्यादा ही पढ़े लिखे लग रहे हैं यहाँ पे जो भी बैठे हुए, बट इनकी बातें और इनका जो है तरीका इज वेरी ऑफ। हाँ चलो ये डार्क था, ठीक है, डार्क की भी एक ऑडियंस होती है, आप 8 ईयर ओल्ड्स के सामने डार्क नहीं बन सकते यार। हाँ अगर आपकी मेरे जितनी ऑडियंस हो, आपको देखने वाले मेरे जितने हो, फिर आप डार्क बनो, फिर समझ भी आता है यार ऑडियंस वो वाली है। अब आप डार्क जोक्स मार रहे हो, किस पे मार रहे हो, किसके सामने मार रहे हो? ग्रेप जोक्स आप किसके सामने मार रहे हो? बच्चे देख रहे हैं ये चीज, आप बच्चों के सामने इस तरह के ग्रेप जोक्स मार रहे हो, बच्चों को इस चीज से सही नहीं मैसेज जा रहा। बच्चे भी फिर इस तरह का माइंडसेट अभी से बना के बैठ जाएंगे कि ये तो जोक होता है यार, कल को अगर किसी के साथ, उनके दोस्त के साथ होगा, उनका दोस्त बताएगा, वो तो मजाक उड़ाएंगे यार उसका। तो यू शुड नो, अब वो भले चलो इसकी बंदे की जो है ऑडियंस नहीं है बच्चा, ना ये जो है बच्चे वो करके बैठा हुआ है, ग्रैब करके बैठा हुआ, बट चैनल तो पता है ना किसका है, उसकी ऑडियंस तो बच्चे है ना सारे, क्योंकि मैं तो नहीं देखता और बहुत सारे मेजोरिटी बड़े लोग नहीं देखते यार इसको, बच्चे ही देखते हैं ज्यादातर। तो यू शुड नो यार कि बच्चों के लिए किस किस्म का ह्यूमर और कंटेंट यूज होना चाहिए। आप काम बच्चों के लिए कर रहे हो बट आपके जो ह्यूमर डार्क है, बड़ों वाला है, दिस इज नॉट अ वे टू, भाई दिस इज नॉट अ वे टू प्रेजेंट यार। अगर चलो मान ले कि इस बंदे ने मार दिया ये जोक, मान ले इस बंदे ने ये जोक मार दिया, शाहवीर के कंट्रोल में नहीं था कि ये क्या बोल रहा है, बट शाहवीर उस चीज को या तो कट कर सकता था, या तो शाहवीर उस चीज से इसको कह सकता था कि ये मत बोलो, इसकी जगह कुछ और बोल दो। आपके कंट्रोल में है ना वो चीज, आपका चैनल है, आप शूट कर रहे हो, आपने बुलाया उसको, वहां बैठे हुए आप उसके साथ, आप नहीं, आप क्या उसको ये चीज चेंज नहीं करवा सकते? चलो उस बंदे की हम गलती ना ले, और बनती भी नहीं है इस बंदे की गलती, क्योंकि ये तो अपनी ऑडियंस के हिसाब से बात कर रहा है, क्योंकि इसकी ऑडियंस, मैंने इसको देखा हुआ है, इसके बच्चे नहीं है ऑडियंस, ये जिस तरह का कंटेंट बनाता है ये बच्चों के लिए नहीं बनाता, बट आप तो बच्चों के लिए बनाते हो ना यार। आप जिस तरह की चैलेंज वीडियोस बनाते हो, जिस तरह का व्लॉग्स बनाते हो, जिस तरह एक्ट करते हो, आपकी मेजॉरिटी ऑडियंस बच्चे हैं। तो यू शुड नो योर लिमिट्स भाई, कि आपको क्या डालना चाहिए क्या नहीं डालना चाहिए यार। कमिंग टू द सेकंड न्यूज, और वो है सादा पे की तरफ से। सादा पे, मैं तुम्हें यकीन मानो एक चीज बताऊं, इतनी कोई वाहियात, इतनी कोई फजूल घटिया ऐप है ना। आई मीन मैंने शुरू में चलाया सादा पे की, एक बात है कि यार सादा पे बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, बहुत ही जल्दी ट्रांसफर होते हैं उसमें पैसे, ये बात उसकी सच है। इंटरनेशनल ट्रांसफर में भी अच्छा है जहां तक मैंने यूज किया है, बट सादा पे की पॉलिसीज बहुत अजीब है कि मतलब आपका 3 बार अगर कार्ड डिक्लाइन हो गया तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। मेरा आज तक सस्पेंड हुआ है। अब आपका कार्ड अगर हाईजैक हो जाए, आपका कार्ड किसी ने अगर आपका कह लो डिटेल्स निकाल के कहीं पे एंटर कर दिया कार्ड, या किसी वेबसाइट में डाल दिया, और वो वेबसाइट जो है आपके पैसे काटे जा रही है और वो डिक्लाइन हो जा रहा है, तो आपका तो अकाउंट चला गया, उसमें पैसे भी जो है वो भी चले गए। और मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, मैंने डिस्कॉर्ड में यूज किया था बूस्ट के लिए, और फिर मुझे उसके बाद बूस्ट लेने का दिल नहीं किया, बट कार्ड तो वहां पे लगा हुआ था। अब कार्ड रिमूव नहीं हो रहा वहां से, अब कार्ड मैं रिमूव करना भूल गया, वो जी 3 बार डिक्लाइन धड़ 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 करके आए और गया कार्ड। तो इस तरह से मतलब सादा पे चलता है। इस मामले में दूसरी ऐप सही है, उनके कार्ड्स में भले डिक्लाइन का मतलब उनके कार्ड्स में डिक्लाइन शो होते हैं, बट वो डिक्लाइन फिर जो है ना रीसेट भी हो सकते हैं। और एक और ऐप है, तीसरी ऐप है, नाम नहीं ले रहा मैं फालतू में, तीसरी ऐप जो मैं यूज करता हूँ उसमें तो ऐसा कोई सीन ही नहीं है, कार्ड डिक्लाइन हो ना हो, अव्वल तो उसमें इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ही नहीं होता है, मतलब वही बात हो गई कि हमारा तो लगता ही नहीं है वही बात हो गई। लेकिन जो लगता है ना मेरा इंटरनेशनल कार्ड दूसरी ऐप का, उसमें 5 डिक्लाइंस की जो है लिमिट है, और वो डिक्लाइंस अगर हो जाए फिर ब्लॉक होगा, बट अगर 5 डिक्लाइंस होने से पहले आप उसको रीसेट कर लेते हो तो आपका अकाउंट बच जाएगा। सिंपल है भाई। तो सादा पे ने क्या सीन किया जरा देखते हैं। पे ने आप सबको ईद से
से पहले ही चूना लगा दिया। अब जिन जिनकी सदा पे अकाउंट से पेमेंट डिडक्ट हो चुकी है वो जरा कमेंट्स में तो बताएं। हुआ ये कि पिछले 2 दिन से सदा पे यूजर्स के अकाउंट से हैवी अमाउंट बिना बताए डिडक्ट हो रही है, और यही नहीं, ऐप पर अमाउंट 1,40,000 अबे -15 से 20,000 तक शो हो रही है, और ना ही कोई प्रॉपर स्टेटमेंट दी गई। ईद से पहले ही लोगों को मुश्किलात में डाल दिया। खैर सदा पे का भी इस पर रिस्पॉन्स आ गया और कहा कि एक टेम्परेरी इशू आया है विद वन ऑफ आवर टेक्नोलॉजी पार्टनर। तो जिन जिनकी पेमेंट डिडक्ट हुई है 48 घंटे के अंदर अंदर टीम उसको सॉल्व करके आपके अकाउंट में वापस पेमेंट रिवर्स कर देगी। अब आपको बेसिकली जानना है कि सदा पे इज नॉट अ ट्रेडिशनल बैंक, इट्स एन ईएमआई। इसका लाइसेंस स्टेट बैंक किसी भी कंपनी को देता है जो यहाँ ऑपरेट करना चाहती है, और सदा पे के पास ये लाइसेंस मौजूद है। अब ये बात समझने की बहुत जरूरत है कि कौन से ऐसे सिस्टम्स हैं जिनकी वजह से ग्लिचेस आते हैं। सदा पे ईएमआई है तो वो इन 4 सिस्टम पर डिपेंडेंट है। इनमें से अगर एक भी खराब होगा तो आपको सदा पे ऐप के अंदर एरर या ग्लिच देखने को मिलेगा। लास्टली जिन जिनकी पेमेंट डिडक्ट हो चुकी है उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ ही घंटों या कुछ ही दिनों में ये पेमेंट आपके अकाउंट में रिवर्स हो जाएगी। वैसे आपके ख्याल में कौन सा डिजिटल वॉलेट बेस्ट है, कमेंट्स में जरूर बताएं। सदा पे ने ये क्या था भाई? मतलब इसमें सादा पे ने स्कैम क्या किया है? कुछ भी नहीं किया है, एक ग्लिच आ गया छोटा सा फालतू में इतना जो। अबे यार क्या लोग है यार। एक तो आजकल ना यूं कैमरा रख के यूं करके ऐसे यूं बैठ जाओ, ऐसे करके पता है आप लोगों को डायनासोर वापस आ गए। कुछ भी बोल दो एमी, मतलब फालतू में एमी का एक हवा बना लिया कि सादा पे ने क्या स्कैम कर दिया लोगों को है। अबे सीधा सीधा आके बताओ ना, सादा पे की तरफ से ग्लिच आ गया इसलिए ये हो रहा है। अबे इतना मतलब वो बनाने की क्या जरूरत थी, इस चीज का हुआ बनाने की क्या जरूरत थी। लेकिन ये कि यार बाकी बैंकिंग ऐप ना जो ई वॉलेट्स हैं सादा पे से बहुत अच्छे हैं। सीधी बात है भाई, मैंने जितने यूज किए ना सादा पे के अलावा बहुत अच्छे हैं भाई सारे, जैज़ कैश के अलावा। तो भाई मैं यही बोलूंगा। तो भाई यही न्यूज़ है आज के लिए। और देखो मेन टॉपिक तो ये नहीं था, मेन टॉपिक तो यही था। एंड मैं अगेन बोलूंगा कि शाबिर जाफरी भाई यू शुड फिक्स योर वे ऑफ कंटेंट, या यू शुड चूज कि तुम्हें कौन सी ऑडियंस चाहिए, कौन और किस किस्म का कंटेंट बनाना है। अगर तो तुम बच्चे टाइप की ऑडियंस चाह रहे हो और तुम कंटेंट बड़े टाइप का बनाना चाह रहे हो, अपनी माइंडसेट का बनाना चाह रहे हो, तो फिर तुम बड़े ऑडियंस को टारगेट करो। तुम टारगेट बच्चे ऑडियंस को करते हो, तुम्हारे है भी बच्चे ऑडियंस, बट तुम्हारे एट द सेम टाइम कंटेंट कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है। अब इसकी गलती ये नहीं है कि ये बंदे आ रहा है या ऐसे लोग आ रहे हैं जो ऐसा ह्यूमर यूज करते हैं, नहीं भाई उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उनकी टारगेटेड ऑडियंस बच्चे नहीं है। वो उसी तरह एक्ट करेंगे जिस तरह वो अपने कंटेंट में करते हैं। ये चीजें मॉनिटर करना आपका काम है भाई। तो भाई यू शुड रिमूव दिस पार्ट, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा इससे पहले कि आपकी ये चीजें जमा होती रहे। और बच्चे हैं आपके ऑडियंस में तो आप इस चीज का खास ख्याल रखो। अब जैसे ये तुम बनाते हो बाकी चीजें बना रहे हो, आई हैव अ सीक्रेट टैटू नो वन नोज अबाउट, अब तुम यहाँ पर भी कहीं ना कहीं तुम वो चीज इंडिकेट करो, बट यहाँ पे वो इतना डायरेक्टली इंडिकेट नहीं हो रही। मतलब सोचने वाला सोच सकता है, बट डायरेक्टली तुम वो बात नहीं कर रहे हो। ठीक है चलो इस चीज को वो कर लेते हैं कि बच्चे देख रहे हैं, बच्चे उस तरह नहीं सोचेंगे। ये चीज फिर भी ओके है, ये चीज चलाई जा सकती है। और बाकी जो तुम बना रहे हो ये भी ओके है, इसमें भी मुझे थंबनेल से तो कुछ गलत नहीं दिख रहा, बट वीडियो में क्या होगा अब ये तो देखने वाले को पता होगा कि ये वीडियो में ऐसा क्या करता है। बट यार दिस वीडियो वाज समथिंग कि जिसमें तुम्हें सेफ रह के खेलना चाहिए।